कपिल भगवान मुस्कुराते हुए अपनी माता से कह रहे हैं, मैया हमारा सिद्धांत यह है कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है वो क्या करे, उसको आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग का सीधा साधा अर्थ यह है कि अपने देह के भीतर जो स्थूल सूक्ष्म कारण है उसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करें। आत्मनि ही अध्यात्मम, आत्मनि इति अध्यात्मम। अध्यात्म का मतलब क्या है कि शरीर के भीतर जो होता है वो अध्यात्म है। जैसे अध्ययोध्यम का अर्थ है अयोध्या, और अधिकाशी का अर्थ है काशी में। इसी प्रकार अध्यात्म का मतलब अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में, अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने भीतर इस 3.5 हाथ के शरीर के भीतर क्या क्या है वह सब ठीक ठीक अनुभव कर लेना, जान लेने का नाम ही क्या है, अध्यात्म योग। यदि इसको कोई मनुष्य समझ जाए तो सुख और दुख का जो चक्कर है वो हट जाए। जैसे शरीर में कभी रोग हो जाता है, कभी शरीर में शोक हो जाता है, हम दुबले हो जाते हैं। वैसे ही हमारा जो ये मन है ना, ये भी दुबला हो जाता है, कभी फूल जाता है, कभी कभी हर्ष में फूल जाता है और कभी कभी दुख में दुबला हो जाता है। वस्तुतः ये मन का रोग है, बाहर के साथ इसका कोई संबंध नहीं। इसलिए यदि इसके स्वरूप को ठीक ठीक समझ लें तो आप दुख और सुख आपके दोनों नष्ट हो जाएंगे। जैसे आप देखो आकाश होता है ना, आकाश के 2 रूप, एक तो रात में अंधेरा होने पर और दूसरा दिन में उजाला होने पर। लेकिन एक बार ध्यान रखो, आप न तो अंधेरा आकाश का रूप है और न ही उजाला आकाश का रूप है। इस आकाश में कभी तूफान आ जाता है, कभी शांति हो जाती है, लेकिन तूफान और शांति दोनों ही का आकाश से कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार हमारे अंदर भी एक हृदय आकाश है, हृदय आकाश। हृदय आकाश का नाम है खौर, माने शरीर के भीतर हृदय आकाश, उसका जो स्वरूप है, प्रसन्न निर्मल निर्वासन, उसका क्या नाम है, उसको क्या रूप है, वो सुख रूप है हृदय का। और इसी हृदय का जो दुष्ट रूप है वो है काम, क्रोध, उसका नाम दुख है। दुखम दुष्टम खम दुखम सुष्टु खम सुखम, इसके सिवाय दुख सुख और कोई नहीं है। तो देखो, हम वह योग बताते हैं जिससे सुख दुख की आत्यंतिक उपरति हो जाती है। आदमी बंधता कैसे है और उस आदमी का मोक्ष कैसा होता है, दोनों चीजें, बंधन कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है। देखो, ये जो हमारा मन है ना, यही मनुष्य को बांध देता है।
और ये जो हमारा मन है ना, यही है बंधन को छुड़ा देता है, बंधन से छुड़ा देता है। एक बहुत अनुभवी महापुरुष ने बतलाया कि माया का मतलब मन होता है, मन को ही माया बोलते हैं। मन ही सुख दुख और बंधन मोक्ष की सृष्टि करता है। कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कहते हैं, आध्यात्म योग का अर्थ समझाते हुए कह रहे हैं माता देवहूति से कि माता, परमात्मा को, सत्य को, यथार्थ को अपने भीतर, अपने अंदर प्राप्त करना ही अध्यात्म योग है। कोई आकाश को ढूंढने के लिए हवाई जहाज से ऊपर जाना चाहे या गड्ढा खोदकर के धरती में प्रवेश करना चाहे तो दोनों बात गलत है। आकाश जैसे ऊपर है वैसे भीतर भी है, वैसे ही यहाँ भी है। परमात्मा की जहाँ हमारे अंदर अहम की स्फुरण होता है ना, या हम कहते मैं अहम, वही परमात्मा रहता है। आत्मा में न बंधन है न मुक्ति है। मन विषयों में आसक्त हो गया है तो बंध गया है, और विषयाशक्ति से रहित हो गया है तो मुक्त हो गया है। हमारे मन में ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। मन में काम क्रोध लोभ कहां से आते हैं? देखो, मैं और मेरा, यही दोनों अहंता और ममता, काम क्रोध लोभ के माँ बाप हैं। कारण है मन से मैं मेरा निकल जाए तो मन में दुख है नहीं, दुख नहीं है। सुख है नहीं, सुख भी नहीं है। तो क्या हो गया? जब दुख और सुख दोनों भी मन में नहीं है तब क्या हो गया? हमारा मन सम हो गया। और जब मन सम और शांत हो जाए तब इस मन के अंदर आत्मदेव दिखते हैं, तब भगवान दिखते हैं इसके अंदर। आत्मदेव देखते हैं कि मैं प्रकृति से परे निरंतर स्वयं ज्योति है, अखंडित है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त आत्मा